नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, देश में बीच बीच में इसके बारे में चर्चा उठते रहता है। चर्चा उठने के साथ साथ विवाद भी होते रहता है। विवाद, कुछ लोग कहते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, देश को अभी समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो कहते हैं नहीं आवश्यकता है, सबों के लिए अलग अलग जो कानून है वही ठीक है, उनमें से अधिकतर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वही है, या मुस्लिम समाज कहना भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा। यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म गुरु, खास करके मौलाना है जो टीवी पर आपने देखते होंगे, वो अक्सर कहते हैं कि नहीं, अभी देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जो अभी देश में कानून बना हुआ है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने हिसाब से, जैसे शादी विवाह, पैतृक संपत्ति का बंटवारा करते हैं, वही ठीक है। और जो मुस्लिम समाज अभी में भी इसी प्रकार से उनका अपना मामले के लिए शादी विवाह या पैतृक संपत्ति, इस प्रकार के जो क्रिमिनल लॉ होते हैं जिसमें चोरी डकैती मर्डर आता है, इसको छोड़ के जो देखने के लिए सारे मामले हैं उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं। तो मौलाना कहते हैं नहीं, अभी जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड है यही ठीक है, यही हमको कबूल है, और हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, समान नागरिक संहिता नहीं चाहिए। लेकिन एक तबका कहता है देश का कि अगर भाई देश है, एक है, देश का संविधान देश के सभी व्यक्ति पे समान रूप से लागू होता है, सभी देश के सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, तो फिर देश में देश के सभी नागरिकों पे एक समान कानून क्यों न लागू हो। और देश के संविधान में भी ये कहा गया है कि समय आने पे भारत सरकार या शासन ये इस प्रकार का प्रयास करे कि एक कालखंड ऐसा है कि देश में सभी लोगों के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक साथ कानून लागू करने का प्रयास करे। इस देश के संविधान में भी ऐसा प्रावधान दिया गया है और संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में इस बात का जिक्र किया है कि भविष्य में आप ऐसा प्रयास कीजिए कि सभी लोगों पे एक समान कानून लागू हो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु को ये राज नहीं आता। वहीं दूसरे एक बहुत बड़े तबका है देश का जो कहता है नहीं, जब हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, आपको हिंदू मैरिज एक्ट याद है ना, जैसे ही नेहरू सरकार सत्ता में आई थी तो हिंदू मैरिज एक्ट लेके आई थी, हिंदुओं के शादी विवाह में किस प्रकार से होगा इसके लिए कानून बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट यानी ये बिल संसद पहुंचा तो देश भर में इसका विरोध होने लगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर देश के साधु संतों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट क्यों ला रहे हैं, जबकि आप एक धर्म जो है दूसरे धर्मों, एक धर्म नहीं कहिए, दूसरे धर्मों के लिए उनका जो धर्म के हिसाब से कानून है, पर्सनल लॉ बोर्ड कहिए या शरिया कानून है, उसको मानने की आप इजाजत दे रहे हैं, और हिंदुओं के लिए आप अलग से हिंदू मैरिज एक्ट लेके आ रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। इसके लिए साधु संत से लेके पूरे हिंदू समाज सड़क पे आ गया और फिर नेहरू सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन हुआ बाद में के कालखंड में है कि यही बिल जब वापस आ गया तो नेहरू सरकार को, यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगा कि एक साथ तो इस बिल को पास अब नहीं किया जा सकता, इसलिए चरण वाइज को अलग अलग पार्ट में 1955 और 1956 में पास किया गया, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में पास किया गया। और हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे हिंदुओं के पास केवल वो एक ही शादी कर सकते हैं या इस प्रकार के जो चीजें हैं वो लागू हुआ हिंदुओं के ऊपर, जबकि मुस्लिमों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए उनका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है या जो उनका शरिया कानून है या जो उनके धर्म के हिसाब से मान्यता है कि वो बहु विवाह कर सकते हैं, अपना वो मदरसा खोल सकते हैं, अलग धार्मिक केंद्र, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, या उनका अपना पैतृक, यानी जो समझ, इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो आईपीसी की धारा होती है, मर्डर, चोरी डकैती जैसे कुख्यात क्राइम जो होता है, इसको छोड़ के बाकी सारे मामलों में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करती है उसके कानून के हिसाब से जो देश में जो सजा है या जो भी चीजें हैं तय होती है। तो अब देश में यही मांग उठ रहा है कि देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन फिर इसका विरोध तेज हो जाता है। एक वर्ग ये कहती है कि आना चाहिए, दूसरा वर्ग विरोध करने के लिए उमड़ जाता है। ये बड़ी दुविधा का विषय है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार 2014 में आने वाली थी लोकसभा चुनाव में, तब भी बीजेपी अक्सर इस बात का जिक्र करती थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस बात का जिक्र हुआ कि
देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हालांकि बीजेपी भी अभी इस तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाई है। और बीजेपी के जो ये एजेंडा है, क्योंकि बीजेपी उसी विचारधारा से निकली हुई है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहिए या हिंदुत्व का जो विचारधारा, चाहे फिर वहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह लीजिए, कि इन विचारधाराओं से पोषित होकर बीजेपी आई है, जिसको आप दक्षिण पंथी विचारधारा कह सकते हैं, जिसको आप हिंदुत्ववादी विचारधारा कह सकते हैं। इन विचारधाराओं के पोषक है बीजेपी, और बीजेपी उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। और जब पहली बार शुरू से ही स्वामी प्रसाद मुखर्जी हो या दक्षिण पंथी लोग हो, वो हमेशा कहते हैं कि देश में एक समान कानून सभी पे लागू होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए। लेकिन अभी इस पे चर्चा एक बार फिर क्यों शुरू हो गई, ये भी एक बात है, क्योंकि अभी केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू ने एक राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अभी केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के विषय में कोई विचार नहीं कर रही है या इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही है, इसके बारे में कोई तैयारी नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने वाली है। तो फिर बहस छिड़ गया कि जब अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने वाले हैं तो आप लगातार 2014 से और अभी आप 2023 चल रहा है, 2 बार आपका लोकसभा में सरकार बन गया, केंद्र में आपकी सरकार बन गई, और तो अभी तक आप बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन इतने वर्षों में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो फिर वहां से भी एक चीज निकल के आती है और समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी या अभी जो वर्तमान मोदी सरकार है केंद्र में, उनकी क्या मजबूरी है। अभी जब आप देखेंगे कि केंद्र में जो सांसद यानी कुछ सदस्यों की जो संख्या है लोकसभा में, उनकी संख्या 543 है, और किसी भी बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 2/3 सांसदों यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन होने की आवश्यकता है। और 2/3 सदस्य किसी बिल पे अपनी सहमति नहीं जताते हैं तो वो बिल पास नहीं हो सकता। और बीजेपी की मजबूरी ये है कि बीजेपी की अपनी जो सदस्य है लोकसभा में, उनकी संख्या 303 है, जबकि एनडीए का जो कुल सदस्य है लोकसभा में, उनकी संख्या 330 है। ऐसे में 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए लोकसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए। तो इस स्थिति में देखा जा सकता है कि लोकसभा में वर्तमान समय में बीजेपी की वो स्थिति नहीं है या फिर एनडीए की वो स्थिति नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करा सके लोकसभा से, और बाकी पार्टी इनके समर्थक में नहीं है। फिर कांग्रेस कह लीजिए, कांग्रेस इनके समर्थन में नहीं है, वो नहीं चाहते कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। कांग्रेस के नेता समय समय पर इसका विरोध करते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके पीछे भी राजनीति है, इसके ये बाद में कभी फिर चर्चा करेंगे। हालांकि शिवसेना जैसे पार्टी हो सकता है कि बीजेपी का लोकसभा में साथ दे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में, क्योंकि ये जो हिंदुत्व विचारधारा से निकली हुई शिवसेना जैसे पार्टी या दूसरे पार्टी को बीजेपी विश्वास में लेके इस बिल को पास करा सकती है लोकसभा से। और फिर राज्यसभा में आ जाइए, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है। अब किसी भी बिल को यहाँ भी पास कराने के लिए 2/3 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन बीजेपी के पास यहाँ पे केवल 92 सांसद है, जबकि किसी बिल को पास कराने के लिए 167 सांसदों की आवश्यकता है। तो राज्यसभा में भी फिलहाल बीजेपी के पास पूर्ण समर्थन यानी पूर्ण बहुमत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड या इस प्रकार जैसे कोई बिल को पास कराने में। तो यहां एक मजबूरी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या मोदी सरकार की, कि वो क्यों अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाह रहे हैं। हालांकि वो बार बार इस पे अपना वक्तव्य देते हैं, उनके नेता उनके मंत्री कहते हैं कि देश में उनके जो विचारधारा के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लेकिन फिर भी बीजेपी को अगर बार बार वो कहते हैं और बार बार इस दिशा में वो प्रयास भी कर रहे हैं, तो दूसरे जो छोटे छोटे दल है उनको विश्वास में लेना चाहिए, और देश के लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक चीज देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से देश में एक ट्रेंड चला, खास करके जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है राज्यों में, वहाँ देखा गया कि राज्य में ये घोषणा किया जाता है चुनाव से पहले। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ये घोषणा किया गया कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। और जैसे ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तो उत्तराखंड में उन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से गुजरात और मध्य प्रदेश और गुजरात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने
के दिशा में कार्य कर रही है और वहाँ भी हो सकता है जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। और आप जानते हैं कि देश में सबसे पहले से यानी गोवा में पुर्तगाल के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो कुछ राज्यों में धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है और ये वो राज्य है जो बीजेपी शासित राज्य है, अर्थात जब बीजेपी को केंद्र में बहुमत नहीं है तो वो राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है धीरे धीरे। लेकिन अब देश में ये लागू होना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में एक बेईमानी सा हो जाता है। अब एक परिवार में 5 सदस्य है और पांचों सदस्य के लिए अगर आप अलग अलग कानून बनाते हैं और उनको अलग अलग कानून से जकड़ देते हैं, एक को कहते हैं कि ये आपके लिए अलग कानून है, दूसरे को कहते हैं आपके लिए अलग कानून है, तीसरे को कहते हैं आपके लिए अलग कानून है, चौथे को कहते हैं आपके लिए अलग कानून है, तो ये ठीक नहीं है। जब देश भी एक परिवार के तरह ही है और जब एक पूरे देश में सभी नागरिक समान है तो सबों के लिए समान कानून होना चाहिए। यहाँ पे धर्म के आधार पर चीजें तय नहीं होती। जब हम देश के बारे में जानते हैं, काफी लोग अक्सर सुनते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा कहते हुए अक्सर आपने लोगों को सुना होगा। जब धर्मनिरपेक्ष देश है, देश संविधान से चलती है, किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं चलती, तो फिर देश के लिए जो संविधान में कानून भी एक समान लागू होना चाहिए देश के नागरिकों पर, ना कि देश के नागरिकों पर धर्म के हिसाब से कानून लागू होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। इससे अगर लागू हो गया तो इससे उनकी दुकान बंद हो जाएगी। एक समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिसके कारण वो टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि हम वो समाज विशेष के ठेकेदार हैं, हम उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे ठेकेदारों से हो सकता है कि उनकी ठेकेदारी छूट जाए, इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। और देश की कई राजनीतिक पार्टियों को वोट चाहिए और वोट बैंक के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होता है। लेकिन ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि देश से बड़ा कुछ लोगों के लिए अपना जो वोट बैंक हो जाता है अपने देश में, देश से बड़ा उनके लिए, देश के संविधान से बड़ा या देश के जो लोगों की एक समान भावना से बड़ा उनके लिए सत्ता में आना हो जाता है। सत्ता में आने के लिए वो इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो ये देश के लिए सही नहीं है। और अब विचार करना चाहिए, खुले तौर पर इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपनी कमेंट्स बॉक्स में प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।